स्वागत करते हैं इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों एक जानकारी छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। +1 +2 अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस की कॉन्टिन्यूअस वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए टॉपिक पर चलते हैं, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ही क्या है, इसको समझने से पहले इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फॉर एक्सेस फॉर द इनिशियल डिपॉजिट। जी हां, क्या मतलब हुआ, मैं सिंपल से एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों आपको, जल्दी से आप देखिएगा। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपीज, क्या आपके, ये आप हैं ए नाम के बंदे, और आप दुकान पर जाके 120 की पेमेंट कर सकते हैं? आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आप दुकान पर बी पर्सन को जाके 120 की पेमेंट दे सकते हैं? आप कहोगे कि बिल्कुल ही कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब हमारी जेब में ही 100 रुपए हैं तो हम 20 रुपए एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हैं? मैं कह रहा हूं दे सकते हैं, जी हां दे सकते हैं। और आप इसी 100 रुपए को लेकर सी दुकानदार के पास जाएं और उसे 5000 की पेमेंट दे दें। अच्छा जी, इसी 100 रुपए को लेकर डी दुकानदार के पास जाएं, उसे 10,000 की पेमेंट दे दें। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं और हम उससे इतनी पेमेंट कर दें? क्या ये चीज पॉसिबल है? आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि जी नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज इसी को पॉसिबल करना है, इसी को बाइफरकेट करके आपके सामने रखना है और आपको क्रेडिट क्रिएशन समझाना है। जी हां, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं, फिर एग्जाम में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसकी पीडीएफ भी शेयर करेंगे और आपको एनिमेशन के थ्रू इसकी बाइफिकेशंस भी दिखा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है। नहीं जानते तो मैं बताऊंगा, अभी बता दूंगा दोस्तों आपको। कमर्शियल बैंक वो सभी बैंक होते हैं दोस्तों, कमर्शियल बैंक वो सभी बैंक होते हैं जिनका काम पैसे को उधार पर देना और जिन लोगों के पास पैसा है उसे एक्सेप्ट करके दूसरे लोगों को देना और बीच में इंटरेस्ट कमाना। एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ी सिंपल सी। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप देख सकेंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। कमर्शियल वर्ड का मतलब ही प्रॉफिट है दोस्तों। एसबीआई, एक्सिस बैंक के बाद यूको बैंक, जितने बहुत सारे बैंक हैं, जितने भी तकरीबन बैंक हैं, सबसे ज्यादा बैंक कमर्शियल हैं, जिनमें आपको ग्रामीण बैंकों को छोड़ दीजिए या शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड के बीच कुछ कैटेगरीज ऐसी बनाई गई हैं जो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए हैं। बाकी सभी बैंक जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं दोस्तों, उन सभी बैंक को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। देखिए बड़ा सिंपल सा इनका लॉजिक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ये एक पर्सन है, इसके पास 100 रुपए हैं, इसने 100 रुपए किसको दिए? बैंक को दिए। एक ये पर्सन है, ये बैंक के पास पहुंचा और इसने कहा कि मुझे 100 रुपए का क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो बैंक बोलेगा कि ठीक है दोस्त, मैं तुझे लोन दे देता हूं। बी पर्सन को बोलेगा लोन दे देता हूं। ए के पास एक्सेस पैसा था, ए ने जमा करवाया। ए को बैंक ने कहा कि मैं आपको 100 प्लस 5 रुपए मतलब 5% में कितना आएगा? 5 रुपए। मैं 105 रुपए आपको 1 साल बाद वापस कर दूंगा। ए पर्सन बोला बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे 5 रुपए बढ़ाकर ही दे रहे हो और मेरा पैसा सेफ रह रहा है। इसने इस पर्सन को बोला आपको लोन चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल, 100 रुपए का दोस्तों लोन चाहिए। बी पर्सन को मैंने कहा कि ठीक है दोस्त, मैं ये ले 100 रुपए, ये ले 100 रुपए। अब 1 साल बाद 10% के हिसाब से मुझे 110 रुपए वापस कर देना। बी बोला मुझे सर जरूरत है, मैं बिल्कुल आपसे लोन लेना चाहूंगा और मैं आपको कितने पैसे दे दूंगा? 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा के, और आपके 100 रुपए 110 रुपए वापस कर दूंगा। तो बैंक के पास 1 साल बाद कितने दोस्तों रुपए आ गए? 110, जिसमें से इसको कितने वापस कर रहे हैं? 105। 100 उसके अपने और 5 उसके इंटरेस्ट के तौर पर, तो बैंक की इनकम होगी 5। तो जो बैंक ऐसे काम करते हैं दोस्तों, उन्हें ही बोला जाता है कमर्शियल बैंक। जी हां, उन्हें बोला जाता है कमर्शियल बैंक। और क्रेडिट क्रिएट
या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक क्या रहेगा, उससे पहले हम कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन आपको दोस्तों बताना चाहते थे। तो आप समझ गए होंगे, जो बैंक पैसे कमाने की इच्छा से काम करते हैं दोस्तों, उन बैंकों को बोला जाता है कमर्शियल बैंक। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कहेंगे कि ऐसे भी बैंक हैं जो क्या बिना पैसे कमाने की इच्छा से काम करते हैं। जी हाँ, बहुत से बैंक ऐसे भी हैं दोस्तों। आपने सभी ने अपने आसपास ग्रामीण बैंक देखे होंगे, कोऑपरेटिव बैंक देखे होंगे, उनको सरकार ने खोला हुआ है कि आप सिर्फ लोगों की मदद कीजिए बहुत कम इंटरेस्ट पे। कभी कभी तो किसानों के केस में बहुत जीरो इंटरेस्ट पर ही लोन दे दिया जाता है। तो कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, वैसे किसी भी बैंक की बात नहीं हो रही। चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और पर्सन की इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा आपसे, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में ये कौन है आप सभी जानते हैं, ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का। सभी बैंकों का पिताजी, या जिसे कह सकते हैं आप बाप, सभी बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई। आरबीआई क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, पैसे को लोगों तक पहुंचाना चाहता है और लोगों को कहना चाहता है कि आप प्रोडक्शन करें ज्यादा से ज्यादा, और पैसे की मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहता है। तो सभी बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, सभी बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई। चलिए अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि बहुत पॉइंट यहां पर आने थे सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल बैंक से, जिसे आपके सामने मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अब स्टार्ट करूंगा, देखना दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं, मैंने जहां से शुरू किया था मैं वहीं से दोबारा पहुंचता हूं उसी लाइन पर, कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं। अब आपको कितने बांटने हैं दोस्तों, आपको बांटने हैं 200, 300, 400, 500। क्या ये पॉसिबल है? और आपने आंसर किया था नो, और मैंने आंसर किया था बिल्कुल ये पॉसिबल है मेरे भाइयों। कैसे, किस प्रकार से? देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने कहा दोस्तों, ये सारे के सारे लोग मुझे डिपॉजिट देने आएंगे। ये सारे के सारे लोग मुझे डिपॉजिट देने आएंगे। बहुत से लोग दोस्तों बैंक में रोज पैसा डिपॉजिट करने आते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करके यहां रख लूंगा। रख लिया दोस्तों, मेरे पास एग्जांपल के तौर पर 1000 रुपए डिपॉजिट के तौर पर आ चुके हैं। आ गए दोस्तों, ठीक है जी। अब बैंक का काम क्या होगा, अब बैंक का काम होगा, बैंक से बहुत सारे लोग लोन लेने भी आएंगे। बहुत सारे लोग लोन लेने आए। अब बैंक देख के किसको लोन देना है किसको नहीं, ये सारे लोग आए किस लिए, लोन के लिए, कि हमें लोन दे दीजिए। यही बैंक का स्ट्रक्चर होता है। अब दोस्तों क्रेडिट, जो मैंने पहली बात की थी, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब समझिए। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, अब दोबारा उसी डेफिनेशन के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू कर लूंगा आपका, कि बैंक का काम क्या है, सिर्फ लोन देना और पैसे एक्सेप्ट करना और पैसे कमाना, यह बैंक का काम है। क्या बैंक ऐसे कर सकता है कि उसके पास दोस्तों 10,000 रुपए है, सिर्फ 1000, जैसा कि हमारी एग्जांपल बता रही है 1000 रुपए है, क्या यह इससे 1 लाख रुपए मार्केट में उतार सकता है? सिर्फ 1000 से 1 लाख रुपए मार्केट में उतार सकता है? जी हां। इसके लिए दोस्तों आपको समझनी होगी कुछ अजम्पशन से स्टार्ट करूंगा। आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी अजम्पशंस, तो आप देख सकेंगे दोस्तों। पहली अजम्पशन ये रहेगी, सबसे पहली अजम्पशन तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल रहेगी, एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन। पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक है, मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग देश में अलग अलग कमर्शियल बैंक नहीं है, सिर्फ एक ही कमर्शियल बैंक है। ठीक है जी, सिर्फ एक ही बैंक है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। मैं आपको रियलिटी भी दिखा रहा हूं और मैं बताऊंगा किस देश में ऐसा चलता भी है। तो एक ही कमर्शियल बैंक है, एक ही सिस्टम है, हर डिपॉजिट करने वाले का खाता इसमें है, हर लोन लेने वाले का खाता इसमें है। मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ एक बैंक है, और हमारी सरकार भी इसके ऊपर आगे बढ़ रही है। लास्ट में इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। पूरे के पूरे देश में सिर्फ एक बैंक है। पहली अजम्पशन, आप अजम्पशन मानेंगे तभी जाके ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। और साफ सी बात है, आप कहें कि अजम्पशन के बिना ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी अजम्पशन दोस्तों, स्क्रीन पर देखते रहिए, ऑल शिफ्ट एंड पेमेंट आर मेड थ्रू द बैंक्स। कोई भी पर्सन कैश में काम नहीं करेगा, कैश नॉट अलाउड। किसी ने भी अगर किसी से भी कोई भी पेमेंट लेनी है, या किसी ने किसी को कोई भी पेमेंट देनी है,
तो आप सिर्फ और सिर्फ बैंक से करेंगे प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कहां से करेंगे? बैंक से। तीसरी अजम्पशन क्या है दोस्तों? तीसरी अजम्पशन नहीं है, ये तो रियलिटी ही है। बैंक में निरंतर, पूरे के पूरे बैंक में रेगुलर फ्लो, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे फ्लो पैसे का बना रहता है। मतलब पैसा बार 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 आता रहता है। आप कभी भी जाके देखिए, कुछ लोग बैंक की लाइनों में खड़े होते हैं और क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ पैसा जमा करवा रहे होते हैं। तो बैंक में पैसा जमा होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। इसमें मेरे हिसाब से आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आज मैंने निकलवाए हैं तो कभी हो सकता है 10 दिन बाद मैं जमा करवाऊं, आप कल आप निकलवाओगे तो आप भी जमा करवाओगे, तो सभी निकलवाते और किसी भी प्रकार से निकलवाते और जमा करवाते रहते हैं। आगे दोस्तों एक और अजम्पशन के ऊपर बात करूंगा। चौथी अजम्पशन क्या है दोस्तों? ये सभी के सभी लोग जो डिपॉजिट करवाते हैं, ये एक ही दिन, सिंगल डे, एक ही दिन दोस्तों कभी भी पैसा निकलवाने नहीं पहुंचेंगे। एक ही दिन कभी भी पैसा निकलवाने नहीं पहुंचेंगे। तो ये भी आप सभी जानते हैं कि कभी भी जितने बैंक में अगर 1 लाख खाता धारक हैं, मतलब 1 लाख अकाउंट चल रहे हैं, तो 1 लाख के 1 लाख बंदे रोज पहुंच जाएं कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। एक बार सिचुएशन हुई, इस पे भी बाद में बात करूंगा। 4 अजम्पशंस बताई दोस्तों मैंने। सबसे पहले, इंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन, पूरा बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक है। ठीक है जी, अजम्पशन क्लियर होगी आपको। दूसरा, कोई भी काम कैश में नहीं करना, पेमेंट्स करनी है, रिसिप्ट्स करनी है, चाहे किसी से पैसा लेना चाहे किसी को देना, तो बैंक के थ्रू ही देना लेना है। उसके बाद सभी डिपॉजिटर एक ही दिन बैंक के पास नहीं पहुंचेंगे पैसा लेने कि हमारा पैसा वापस करो, और सभी के सभी डिपॉजिटर एक दिन नहीं पहुंचेंगे। सिंपल सी अजम्पशन ये। और उसके बाद हमने दोस्तों अजम्पशन ये ली कि रेगुलर डिपॉजिट होता रहता है, बैंक को पैसा आता रहता है। तो रियलिटी बेस्ड अजम्पशंस हैं, ऐसा हो सकता है। चारों की चारों अजम्पशन किसी ना किसी इकोनॉमी में फॉलो होती हैं सर? जी हाँ, स्वीडन की इकोनॉमी में होती हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे, पहले हम समझ लें पूरा का पूरा अपना टॉपिक। चलिए दोस्तों, अब अजम्पशंस क्लियर हैं आपको। अब मैं आपको उस कहानी पर वापस लेकर चलता हूं जिस पर आपको छोड़कर आया था। क्या कहानी थी कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आप कितने की पेमेंट करना चाहते हैं? 1000 रुपए की पेमेंट करना चाहते हैं। क्या आप कर सकते हैं? आप सभी का आंसर था नहीं जी, नहीं कर सकते। और मैंने कहा था कि जी दोस्तों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कमर्शियल बैंक आपके सामने ये सारा काम करके दिखाएगा। कैसे? देखिए दोस्तों कैसे। अब देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल। मेरे के पास ये बंदा आया लोन लेने, और इस बंदे ने मुझे लोन लेने के लिए पूछा कि सर क्या आप मुझे 1000 का लोन दे सकते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल 10 कर लेता हूं दोस्तों, यहां एक नहीं 10। बैंक के पास पैसे कितने हैं? सिर्फ 1000। कितने पैसे हैं? सिर्फ 1000। मैंने उनसे पूछा क्या आप, ये मैं हूं, मैंने बैंक से पूछा कि क्या आप मुझे 10,000 का लोन दे सकते हैं? बैंक बोल रहा है हाँ। मैंने कहा दोस्त पैसे हैं तेरे पास? कमर्शियल बैंक देख रहा है, मैनेजर देख रहा है, कह रहा है 1000 तो है, दे दूंगा। मैंने कहा कैसे, हाउ? कहते आपने क्या करना है? मैंने कहा जी मैं अपना घर बनवा रहा हूं और ये मेरा बिल्डर है, मैंने इसको पेमेंट करनी है, इस बंदे को पेमेंट करनी है। कहते उसका अकाउंट कहां है? मैंने कहा सर पहले ही आपको बता के हटाऊं, हर एक बंदे का अकाउंट सिर्फ आपके पास ही। अजम्पशन ली थी ना दोस्तों, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रोटेटेड थ्रू बैंक। सभी पैसे लिए और दिए जाएंगे बैंक के थ्रू। दूसरी अजम्पशन, पूरा बैंकिंग सिस्टम ही एक है। ये अजम्पशंस ली थी जो दोस्तों, बिल्कुल ली थी। मैंने कहा ठीक है दोस्त, तेरे को 10,000 का लोन दे दिया, जा क्या करना है? बोल रहा है जा बिल्डर को जाके चेक दे दे। बिल्डर को चेक दे दिया उसने काट के। मैंने कहता कि मेरे पास पैसे तो है नहीं। मैंने कहा ऑब्वियस है तेरे पास पैसे नहीं है, बस तू चेक दे दे, मैं अपने आप पेमेंट कर दूंगा। बिल्डर को चेक दिया, बिल्डर क्योंकि एक ही बैंक है, चेक लेकर आया मेरे पास एज अ बैंक मैं बोल रहा हूं हाँ जी बिल्डर जी क्या चाहिए? बिल्डर बोल रहा है सर ए नाम के बंदे ने मुझे एक 10,000 रुपए का चेक दिया है, क्या आप मेरे अकाउंट में डाल देंगे? मैंने कहा बिल्कुल डाल देंगे। बैंक ने लिए पैसे और डाल दिए। अब आप कहोगे पैसे कहां से आए? पैसा तो दोस्तों कहीं है ही नहीं, पैसा तो कहीं है ही नहीं। बैंक ने क्या किया? बैंक ने इसके नाम 10,000 का उधार लिख दिया और इसके खाते में पैसे डाल दिए। ये बोला सर मुझे कैश दे दो।
ये बोला सर मुझे कैश दे दो। मैंने कहा कैश वाली तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं दोस्तों, कैश तो आप कर ही नहीं सकते। बिल्डर कहता मैंने अपने दूध वाले की पेमेंट करनी है। बिल्डर क्या बोला दोस्तों, मैंने अपने दूध वाले, डी लिख रहा हूं दूध वाले को, डी की पेमेंट करनी है। मैंने कहा कितनी पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है? कह रहा है जी मैंने 5,000 रुपए देने हैं उसको। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चेक काट के दे दे उसे, चेक काट के दे दे। तेरे 10,000 मेरे पास आ गए, आया हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ फेक अमाउंट है। चेक काट के दे दिया दोस्तों। दूध वाला पहुंच गया बैंक, क्योंकि सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम तो दोस्तों एक ही है, सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम तो एक ही है। दूध वाला पहुंच गया, दूध वाले को भी मैंने 5,000 रुपए उसके खाते में डाल दिए। मैंने कहा बोलो दोस्त तेरे खाते में आ गए। दूध वाला कह रहा है मुझे किसी और की पेमेंट करनी है, मुझे अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीदनी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, साड़ी खरीदनी है, कैश में नहीं दूंगा। जिस भी साड़ी वाले के पास जाएगा, डब्ल्यू साड़ी वाले के पास गया, उसको चेक दे देना। उसने 3,000 का चेक दे दिया। उसने दोस्तों कितने का चेक दे दिया, 3,000 का चेक दे दिया। 3,000 का चेक मिल गया, बिल्कुल मिल गया। वो वाइफ की साड़ी जिससे उसने खरीदी थी, वो बैंक में पहुंचा, कहता जी 3,000 रुपए उस बंदे ने मुझे कहा आपसे लेने के लिए। बैंक कहता ये ले 3,000 रुपए। वो कहता मैंने भी पेमेंट करनी है, मैंने भी पेमेंट करनी है। मैंने कहा किसकी पेमेंट करनी है? कह रहा जी एस नाम का बंदा मुंबई का, एस नाम का बंदा मुंबई का, जिससे हमारा सप्लाई होता है सारा सामान। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसको चेक काट के दे दे, क्योंकि एस का खाता भी यही होगा, क्योंकि एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज ओनली वन, सारा बैंकिंग सिस्टम वन है। तो 1,000 रुपए की पेमेंट करनी थी उसने, तो उसका भी तो बैंक ने दोस्तों इस डिपॉजिट के सिर पर, इस डिपॉजिट का कोई यूज नहीं किया। 1,000 रुपए, इसको दोबारा लिखता हूं, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का कोई यूज नहीं किया और कितना सारा क्रेडिट क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं 10,001, ठीक है जी, उसके बाद 2, 15 हो गया, उसके बाद यहां फिर 3, 20 हो गया, फिर यहां 4 नंबर 23 हो गया, 5 नंबर 24 हो गया। तो कितना सारा बैंक तो पैसा क्रिएट कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। बैंक को कैश की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? जी हां, स्वीडन में ऐसे ही हो रहा है। कैशलेस इकोनॉमी है, 98% ट्रांजैक्शन। बच्चा टॉफी लेने भी जाता है तो उनके कार्ड बने हुए, जैसे हमारे आधार कार्ड है, वो अपना अंगूठा लगाता है और उसके घर वालों के पैसे 2 रुपए खाते से कट जाते हैं। इस तरीके से काम चलता है दोस्तों। तो क्या ये पॉसिबल है? तो क्या कमर्शियल बैंक जितना मर्जी क्रेडिट क्रिएट कर सकता है? जी हां, जी हां दोस्तों, कमर्शियल बैंक जितना चाहे उतना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, जितना चाहे उतना। जितने का मतलब जितना मर्जी। तो बैंकों की तो फिर मौज ही मौज है, उनके पास तो दोस्तों पैसे ही पैसे हैं, जितना मर्जी क्रेडिट क्रिएट करें। नहीं दोस्तों, शुरुआत में एक शख्स का और नाम लिया था, सभी के पिताजी, सभी के पूजनीय पिताजी, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। अगर दोस्तों, अगर आप खुद ही सोचिए, ये क्रिएट करता जाएगा, ये तो सभी को लोन देता जाएगा, सभी के पास 100-100 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और अगर किसी को एक लेस का पैकेट भी लेना है तो मेरे पास भी 100 करोड़ रुपए हैं, आपके पास भी 100 करोड़ रुपए हैं। मैं दुकान वाले को जाके बोलूंगा 10 रुपए का लेस दे दे, दुकान वाला बोलेगा, दूसरा बंदा तो 5 लाख का लेने में राजी है, क्योंकि उसके पास भी 100 करोड़ है, मेरे पास भी। मैं कहूंगा यार मेरे को भी खाना है 6 करोड़ का। तो ऑटोमेटिकली ऐसे भी हो जाता है जहां सेंट्रल बैंक कमजोर हो जाता है। जिम्बाब्वे में सेंट्रल बैंक कमजोर हुआ था, जिम्बाब्वे में दोस्तों सेंट्रल बैंक कमजोर हुआ था। ब्रेड और अंडे की कीमत तकरीबन 15-15 लाख रुपए हो गई थी। एक अंडा जो था 10 लाख रुपए का और एक ब्रेड की पैकेट जो थी दोस्तों 15 लाख रुपए की जिम्बाब्वे में आनी शुरू हो गई थी। तो किस तरीके से? क्योंकि उनके कमर्शियल बैंक ने क्रेडिट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल करेगा हमारा सेंट्रल बैंक। इसीलिए सेंट्रल बैंक की भी इंपॉर्टेंस है। क्या कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकता है? आपके सामने मैंने प्रूफ कर दिया दोस्तों। उसकी जेब में चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 200, चाहे कुछ भी ना हो, वो बड़े आराम से क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, लोगों के पास पैसा पहुंचा सकता है, बहुत सारा पैसा दे सकता है। लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कौन देने देगा? आरबीआई। आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करेगा? अब क्वेश्चन वहां है। चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आरबीआई अब क्या करेगा। प्यारे दोस्तों, आरबीआई अब क्या करेगा? बहुत सिंपल सा तरीका रहेगा, बहुत सिंपल से ढंग से इसको कवर कर लेंगे। आरबीआई कहेगा कि ऐसे तो आप सभी को इतना पैसा दे दोगे कि हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आरबीआई ने रूल बनाया दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक देश का सेंट्रल बैंक होता है। मैं आरबीआई क्यों लिखता हूं? क्योंकि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। यहां लिख देते हैं कमर्शियल बैंक, सी भी लिख रहा हूं, कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक नहीं है इसका मतलब,
इसका मतलब है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई ने कहा कमर्शियल बैंक, तेरे को क्रेडिट क्रिएट करना आता है क्या, मार्केट में पैसे छोड़ने आते हैं? सेंट्रल बैंक ने पूछा किससे, आरबीआई ने किससे पूछा? कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक कहता सर आप एक बार बोलो तो सही, पूरी दुनिया के पास पैसे कर दूंगा। मैंने कहा रुक, अगर ऐसे हुआ तो तू तो बहुत ज्यादा पैसे मार्केट में उतार देगा, हर एक चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तेरे को मैं फॉर्मूला देता हूं, क्रेडिट जरूर क्रिएट कर, क्रेडिट जरूर क्रिएट कर, लेकिन कैसे करेगा? इनिशियल डिपॉजिट कैसे क्रिएट करेगा दोस्त? इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है? जो आपको मैंने यहां दिखाया था ना, बहुत सारे लोग खड़े थे, जितने आपके पास डिपॉजिट आएंगे, जितने आपके पास डिपॉजिट आएंगे कमर्शियल बैंक, सिर्फ 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 उसका जितने भी आपके पास इनिशियल डिपॉजिट होंगे, आईडी लिख रहा हूं, इनिशियल डिपॉजिट का 1/LRR, इससे ज्यादा पैसा तू क्रिएट नहीं कर सकता। मैंने कहा ये क्या होता है 1/LLR, ये क्या होता है? चलिए ये बता देते हैं। LRR में इसका मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो। इसमें दो चीजें आएंगी दोस्तों, पहली चीज, दूसरी चीज, एक आएगा CRR, एक आएगा SLR। ये होता है कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होती है दोस्तों? कमर्शियल बैंक को एक हिदायत दी गई, जब भी आपको किसी को भी लोन देना है तो आप अपने मर्जी से लोन नहीं दोगे, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर दोगे। जब भी आपको दोस्तों लोन देना है, अगर आपके पास 1000 रुपया आता है तो सेंट्रल बैंक के नाम से आपको 4%, आज का रेट बता रहा हूं, इसके आसपास चलता रहता है 4.5, 4.25, 3.75, इसके आसपास चलता रहता है। 4% पैसा उसमें से काट के रख लेना है, किसके नाम से? आरबीआई से। देखिए अब आप सिंपल देख सकते हैं, 40 रुपए कट गए, 40, ठीक है जी। 1000 रुपए का अगर मैं 4% करूं तो 40 रुपीज आएगा, 40 रुपए कट गए। अब मेरे बैंक के पास कितने बचे? बैंक के पास बचे वो दोस्तों 960। क्या बैंक मार्केट में लोन दे दे? आरबीआई कहता नहीं, एक और तेरे को रिजर्व बनाना पड़ेगा, एक और, जिसका नाम होगा SLR, जिसका तकरीबन रेट है 21%, जिसका रेट है 21%। इसमें से 960 का 960 रुपए का 960 का 21%, मतलब तकरीबन 200 रुपए, तकरीबन 200 रुपए दोस्तों, तकरीबन 200 रुपए तेरे को और एज अ रिजर्व रखने होंगे। एज अ क्या रखने होंगे? रिजर्व। मतलब एक कमर्शियल बैंक को दोस्तों अगर 1000 रुपया उसके पास डिपॉजिट आता है तो उसको 2 रिजर्व बनाने होंगे। CRR जो किसके पास रहेगा? हमेशा सेंट्रल बैंक के पास, मतलब सेंट्रल बैंक के नाम से बनेगा, वो रहेगा हमेशा 4%। ये बदलता रहता है दोस्तों रेट, तो मतलब 40 रुपए ये, और तकरीबन SLR जिसको सेंट्रल बैंक कहता है, किसे? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को क्या कहता है कि अपने पास ही रख, लेकिन इसको लोन नहीं देना, इसको लोन नहीं देना। तो इसको लोन नहीं देना तो मतलब ये इसका रेट 21% है तकरीबन, तो ऑटोमेटिकली रेट क्या बना दोस्तों? रेट बना हमारे पास 960 में से अगर 200 रुपए, तो मतलब दोस्तों अगर कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए आए, 1000 रुपए आए तो इसमें से वो कितना लोन दे सकता है? सिर्फ कितना लोन दे सकता है? 240 रुपए लोन नहीं दे सकता, तो बचे 860 रुपए ही लोन दे सकता है। ठीक है जी, एक तो ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसको अब मैं जस्टिफाई करता हूं कि कमर्शियल बैंक को कैसे लगाम लगाता है आरबीआई, किस प्रकार से रोकता है। देखिए, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/LRR। LLR का मतलब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कह देते हैं, लीगल रिजर्व रेशो भी कह देते हैं दोस्तों। तो अब मेरे पास अगर 1000 रुपए आए हैं दोस्तों, 1000 रुपए आए हैं मेरे पास, तो मैं उसे क्या करूंगा? 1/LRR। 1/LRR का मतलब अगर 4% ये है और 21% ये है, तो टोटल कितना हो गया? 25%। तो आपको क्या करना है दोस्तों? 1000 के ऊपर 25% लगा देना है। 25% अगर मैं कर दूं तो 1000 के ऊपर
25 और 100 ऊपर चला जाएगा 14, तो कितना 4000 दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आप लोन जो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो मार्केट में वो कितना, सिर्फ 4000। तो ऐसा नहीं है कि जो मर्जी क्रिएट कर देगा, कर सकता है कमर्शियल बैंक, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार से दोस्तों आरबीआई या सेंट्रल बैंक उसको परमिट नहीं करता प्यारे दोस्तों। अगर उसको परमिट कर दे तो आपको मैं जिम्बाब्वे की सिचुएशन बता चुका हूं। तो इस प्रकार से दोस्तों सेंट्रल बैंक सारे की सारी मनी मार्केट में पूरी की पूरी मनी को कंट्रोल करता है और कमर्शियल बैंक को बोलता है कि तो वो कितना कितना पैसा मार्केट में दोस्तों उतार सकता है। तो इसे ही बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्रिएट क्रेडिट कौन करता है दोस्तों, कमर्शियल बैंक। कौन करता है, कमर्शियल बैंक। कंट्रोल कौन करता है, क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, कैसे आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके सामने अब स्क्रीन पर मैं छोटे छोटे क्लिप्स दिखाता हूं, छोटी छोटी स्क्रीन पर वैल्यूज आएंगी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फॉर एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। जैसे कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट अगर हमारे पास 1000 रुपए आ रहा है तो उससे मैं कितने पैसे बना सकता हूं प्यारे दोस्तों, 4000 ही मार्केट में लोन दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं लोन नहीं दूंगा मार्केट में, क्योंकि मेरे को सेंट्रल बैंक ने मना किया है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया है। नहीं तो लोन देने के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी मैं लोन दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ही बोलते हैं पूरे प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद दोस्तों इसकी आप फॉर्मूला लिखेंगे। आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, क्रेडिट क्रिएशन का, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LLR। तो वो फॉर्मूला लिखा जाएगा। उसके बाद वो चारों अजम्पशंस लिखी जाएंगी, स्क्रीन पर देखिए चारों की चारों अजम्पशन, जिसमें द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन एंड टर्म्ड एज अ सिंगल बैंक। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर मेड थ्रू बैंक्स। There is a constant flow of the deposit in the bank and all the depositor do not withdraw the money। सिंपल सी बात आपको मैंने बताई। उसके बाद आगे चलूंगा दोस्तों, CRR, SLR और LRR, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। ऐसा इनिशियल डिपॉजिट का ऐसा रिजर्व का हिस्सा जो सेंट्रल बैंक के नाम से रखा जाता है, इनिशियल डिपॉजिट का ऐसा हिस्सा जो कमर्शियल बैंक अपने ही नाम से रखता है, लेकिन किसके कहने पर, सेंट्रल बैंक के कहने पर, उसे SLR बोलते हैं। दोनों को कंबाइन करके LLR बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब आता है, कभी कभी क्वेश्चन में, पेपर में, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डिफाइन करें वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है दोस्तों, क्रेडिट क्रिएशन की वर्किंग को एक्सप्लेन करें। जैसा कि मैं पूरी वर्किंग आपके सामने दोस्तों निकाल के रख चुका हूं, सारी की सारी चीजें आपको समझा चुका हूं, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चों को समझ जरूर आ जाता है, लेकिन लिखने में बहुत दिक्कत आने लगती है, इसलिए मैं आपको वो भी वर्किंग समझाऊंगा और बड़े इजीली आपको कवर करवाऊंगा। स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा, उसके मैं सिर्फ इनिशियल वैल्यूज लिख लेता हूं। अगर दोस्तों मेरे पास इनिशियल डिपॉजिट आते हैं 1000 और मैं यहां मान रहा हूं दोस्तों LRR का रेट 20% है। ये रेट बढ़ता घटता रहता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। LRR का रेट कितना है, 20%। तो मैं कितने पैसे दोस्तों रख सकूंगा रिजर्व के तौर पर, आप सभी जानेंगे। अगर 20% है, ये है इनिशियल डिपॉजिट, ये है LRR, तो 20%, 1000 का 20% दोस्तों, 1000 का कितना, 20%, तो कितना आएगा, 200 रुपए। ठीक है दोस्तों, 200 रुपए। तो मैं लोन के लिए कितना दे सकता हूं, 800 रुपए। अब वो लोन जो बच्चों दोस्तों, जो लोन मार्केट में गया वो किसी के पास, तो उसको कोई ना कोई यूज करेगा, वो फिर दोबारा, क्योंकि सारा बैंकिंग सिस्टम एक है, सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम एक है, वो सारा का सारा पैसा जो है दोस्तों वापस फिर से बैंक के पास आ जाएगा। 800 रुपए बैंक के पास दोबारा आ गया। ये फर्स्ट राउंड था, ये सेकंड राउंड शुरू हो गया। अब फिर बैंक क्या करेगा, फिर 20% काटेगा, 8 2 16, 160 रुपीज काट लेगा। 160 रुपीज अगर काट लेगा दोस्तों, 640 रुपए, 640 रुपीज फिर मार्केट में चले जाएंगे। 640 के बाद वो फिर, क्योंकि बैंक तो एक ही है, क्योंकि अजम्पशन हमारी ये है कि इंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन, तो 640 फिर मार्केट में आ गए। फिर आ गए तो उसका 20% करेंगे, 512।
ठीक है जी। उसके बाद 512 तो इसको इधर लिखना है, 512 लोन देंगे तो उसका 20% करेंगे तो 128 आएगा जी दोस्तों। 128 आ गया तो ऑटोमेटिकली अगर 128 तो 512, तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? ये सिस्टम दोस्तों तब तक चलेगा जब तक आप LLR को किसके बराबर नहीं बना लेते? LLR आपका इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं आ जाता। तो आप इसी को बोलते हैं, जब हमें वर्किंग लिखनी है प्यारे दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर या वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएट बाय कमर्शियल बैंक। तो आपको लिखना कैसे है? आप बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे दोस्तों कि अगर मार्केट में हम इनिशियल डिपॉजिट 1000 लेते हैं, मैं साइड में वर्डिंग वो भी लिख दूंगा, 1000 लेते हैं, उसमें से अगर हम मान रहे हैं LLR का रेट जो है 20% है, तो पहले राउंड में दोस्तों 20% कट के 200 आ जाएगा और लोन 800 चला जाएगा। दूसरे राउंड में 800 आ जाएगा और 20% कट के 160 माइनस होकर 640 लोन हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, कब तक? लास्ट राउंड तक कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक इनिशियल डिपॉजिट किसके बराबर नहीं आ जाता? LRR के बराबर दोस्तों नहीं आ जाता। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसको हम डायरेक्टली भी तो आंसर कर सकते थे। ये तो वर्किंग, अगर आपसे पूछेगा वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो आपको यही लिखनी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वर्किंग पूछेगा तो यही लिखनी होगी सेम, और उसके बाद अगर इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, तो आप बता सकेंगे उसने कितना, ये लोन का टोटल, जो लोन का अमाउंट यहां लिखी थी मैंने, ये लोन की वो कितना लोन दे सकता है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। 1000 डिपॉजिट था, 20% 20 के ऊपर 100, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5000 लोन का टोटल आएगा, ये भी आप बता सकते हैं। तो इसे कैसे लिखना है, मैं साइड आपको स्लाइड दिखाता जा रहा हूं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैंने 2-3 बातें बीच में बोली थी, आपको वो भी बता देता हूं। एक बार क्या हुआ था दोस्तों कि सभी डिपॉजिटर बैंक में पहुंच गए। कौन से बैंक में? ICICI बैंक में। कहीं से अफवाह उड़ी, अहमदाबाद की आसपास की खबर है, कहीं से दोस्तों गुजरात में अफवाह उड़ गई। क्या अफवाह उड़ गई? कि ICICI बैंक बंद होने जा रहा है। तो सभी डिपॉजिटर को डर हुआ कि भाई मेरे भी पैसे चले जाएंगे। जैसा कि आप सभी देखते हैं, यस बैंक में भी ऐसा ही हुआ था। यस बैंक जब बंद होने गया तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो गई कि मेरे ना पैसे चले जाए। तो एक ही दिन सभी के सभी डिपॉजिटर पहुंच गए, एक ही दिन सभी के सभी डिपॉजिटर कहते मेरे पैसे वापस दो। उस समय पे कौन हेल्प करता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि ICICI बैंक का ऐसा कुछ भी घोटाला नहीं था, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं चल रही थी, तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस सिचुएशन को समझा। उस टाइम पर भी, ये बहुत पुरानी 90s की बात है, तो उस टाइम पर कोई ऐसी मॉडरेशन तो होती नहीं थी। तो ट्रक की ट्रॉलीज भर कर ICICI बैंक, अहमदाबाद के आसपास की ये खबर थी, तो ICICI बैंक को सरकार ने क्या कर दिया? पैसे दिए, और ICICI बैंक सबको अपने पैसे, जिसके जितने डिपॉजिट थे, क्योंकि ICICI बैंक तो लोन दे चुका था, उसके पास अपने पास पैसे नहीं थे, तो जिसने पैसे मांगे उसने उसको पैसे दिए। उसको दिए, कहां से दिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है। इसका मतलब क्या कि सबसे लास्ट की जिम्मेवारी किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसीलिए दोस्तों मैंने जो अजम्पशंस बताई, क्या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पॉसिबल है? जी हां, जिस इकोनॉमी में वो चारों एग्जम्पशंस लगती हैं, हमारी इकोनॉमी में भी तकरीबन अगर हम लगाना चाहें तो चारों एग्जम्पशंस लग सकती हैं, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट काम कर भी रही है। आप सभी जानते हैं हमारे देश में 72 बैंक हुआ करते थे, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे दोस्तों। अलग अलग तरीके से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक को मिला के 72 बैंक हुआ करते थे। सरकार, आप पिछले समय में देखेंगे, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंबाइन करती जा रही है। उसने अब बहुत सारे बैंकों को कंबाइन कर दिया, तकरीबन 17 से 22 बैंक रह गए हैं जो पूरे तरीके से सरकारी सेक्टर में है, वो भी घटकर अब इस बजट के बाद 12 रह गए हैं। तो सरकार का फोकस यही है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को एक बनाया जाए, जिसको सबके RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पर उसे कंट्रोल किया जाए और मार्केट में क्रेडिट क्रिएट किया जाए। जैसे फॉरेन कंट्रीज काम करती हैं, उसमें इंटरनल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को पकड़ने के लिए, क्रेडिट क्रिएट करने का पूरा सिस्टम बनाने के लिए इस चीज की जरूरत है। तो इसलिए भी काम हो रहा है। तो इसे ही बोलते हैं दोस्तों क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, हाउ कमर्शियल बैंक इज क्रिएटिंग क्रेडिट, और दूसरा वर्किंग ऑफ
मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो उसमें भी यही आंसर आएगा दोस्तों। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। 7837724186 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।